जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। लेकिन महाराज जी, हिंदू संत आसाराम जी बापू ने भी गौ हत्या बंद करने की मांग की थी, हिंदुओं को एक करने की बात की थी, उन पर आरोप लगे, जेल में 12 साल। उनको बाहर निकाल देना चाहिए और उनका आदर होना चाहिए, उनकी रिहाई होनी चाहिए। रिहाई होनी। तो कल कथा के दौरान पूज्य स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी ने दो बहुत ही बड़ी बात कही, क्योंकि कल जब उनकी कथा समाप्त हुई थी तो हमने उनसे सवाल किया था कि महाराज जी, आज सनातन की बात हो रही है, विश्व गुरु की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो महाराज जी ने बहुत ही बड़ी बात कही थी कि देश के अंदर गौ हत्या होती रहेगी, मतलब गाय कटती रहेगी और उसका रक्त धरती पे पड़ता रहेगा, तब तक मतलब ये सब संभव नहीं है, मतलब और दूसरा प्रश्न हमने ये किया था कि महाराज जी, हिंदू संत आसाराम जी बापू जिन्होंने गौ हत्या बंद करने की बात की थी, हिंदुओं को एक करने की बात की थी, 12 सालों से वो जेल में है, उनके ऊपर आरोप लगे, तो महाराज जी ने साफ साफ शब्द में यही कहा कि उनको बाहर निकालना चाहिए और उनका आदर सम्मान होना चाहिए। तो ये वृंदावन के बहुत ही बड़े संत है स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज, मुलुक पीठ के पीठाधीश्वर भी है। अभी देखा था कुछ महीनों पहले ही प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ वो गए थे, तो प्रेमानंद जी महाराज ने उनकी चरण वंदना की थी, आरती उतारी थी। तो महाराज जी का बहुत ही बड़ा नाम है। महाराज जी ने संत आसाराम जी बापू की रिहाई के लिए भी आवाज़ उठाई और गौ रक्षा के लिए भी महाराज जी ने कहा कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए और संतों की रिहाई, मतलब हिंदू संत आसाराम जी बापू के लिए भी उन्होंने बोला कि उनको जल्द से जल्द मतलब बाहर निकालना चाहिए और उनका आदर होना चाहिए। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। आज देख रहे सनातन की बात हो रही है, विश्व गुरु की बात हो रही है, हिंदू एक होने की बात हो रही है। 2 मिनट यार जी महाराज जी। बहुत अच्छी बात है। जब तक भारतवर्ष में गोवध हो रहा है, गाय का रक्त धरती पर गिर रहा है, तब तक इस पवित्र उद्देश्य में पूर्ण सफलता प्राप्त हो, ऐसा हम भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन महाराज जी, हिंदू संत आसाराम जी बापू ने भी गौ हत्या बंद करने की मांग की थी, हिंदुओं को एक करने की बात की थी, उन पर आरोप लगे, जेल में 12 साल। उनको बाहर निकाल देना चाहिए और उनका आदर होना चाहिए, उनकी रिहाई होनी चाहिए। रिहाई होनी। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।